बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बोटी। तो चलिए आइए, चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो जल्दी से नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए होगा। मैं चिकन ब्रेस्ट फिलेट यूज़ करूँगी, जिसको मैंने खुद ही छोटे पीसीज में काट लिया था। अब हमें मसालों में चाहिए होगा रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ही हमें सॉल्ट का चाहिए होगा, 1/4 टीस्पून हल्दी, मेथी चाहिए होगी कसूरी मेथी हमें आधा टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स चाहिए हमें 1/2 टीस्पून और पेपरिका पाउडर भी हमें 1 टीस्पून फुल चाहिए। गरम मसाला 1 टीस्पून चाहिए। अब हम इन तमाम ड्राई मसालों को मिक्स कर लेते हैं। क्रश्ड चिली हमें चाहिए होगी 2 टीस्पून। आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मोर और लेस कर सकते हैं। चिकन के पीसीस को हमने वॉश करके अच्छे तरीके से ड्रेन करने के लिए रख दिया था। अब मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट। मेरे पास ग्रीक स्टाइल योगर्ट है। 4 टेबलस्पून भर के ग्रीक स्टाइल योगर्ट का मैं यूज़ कर रही हूँ। हमें लिक्विड योगर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। हमें पानी को ड्रेन करना होगा योगर्ट से। आप योगर्ट को किसी मलमल के कपड़े में डालकर सारा पानी निकाल लें। एक अनियन मैंने लिया है, उसको भी चॉप्ड करके उसका सारा पानी मैंने इसी तरह इस कपड़े में डालकर स्क्वीज़ करके सारा पानी निकाल दिया था। पानी हमें अनियन में भी बिल्कुल नहीं चाहिए। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके के साथ, ताकि सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करके अब हम इसमें चिकन के पीसेस को ऐड कर देते हैं। चिकन के पीसेस को ऐड करके अच्छे तरीके से हम इस चिकन को इन सब मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप चाहें तो अपने हाथ के साथ भी सब चिकन को इन मसालों में मिक्स कर सकते हैं। जब अच्छे तरीके से चिकन और मसाले आप मिक्स हो जाएं, 2 टीस्पून भर के गार्लिक और जिंजर के जो मैंने पीस कर रखा हुआ था डाल लेंगे। लेमन जूस चाहिए होगा 3 टीस्पून फुल। सब मसालों को अच्छे तरीके से हम चिकन में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हम फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब हम इन सब बोटियों को स्क्वायर पर लगा रहे हैं। 1 बाय 1 उठाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। एक स्क्वायर पर चेक कर लें कि साइज़ के हिसाब से कितना बड़ा है, तो उस पर 5 या 6 बोटियां लगा लेंगे। इसी तरह हम दूसरे को भी रेडी कर लेते हैं। अब हमने सारी बोटियों को स्क्वायर पर लगा लिया है। अब हमारी चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और तवे पर हम ऑयल को ड्रीज़ल कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल डाल लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक एक करके स्क्वायर को पैन में रखते जाएं। अब हमने एक एक करके सब स्क्वायर को तवे पर रख दिया है। दरमियानी आंच पर हम सब टिक्कों को पकाएं। अब हम बाकी के टिक्कों को भी स्क्वायर में डाल लेते हैं। ये मेरे पास ज़रा डिफरेंट तरह के चपटी वाले स्क्वायर हैं। एशियन ग्रोसरी स्टोर से इजी से मिल जाते हैं, बारबेक्यू के सेक्शन में पड़े होते हैं। अब हम सब इसी तरह बोटियों को ना लगाते जाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल हर स्क्वायर के ऊपर ड्रिजल कर लेंगे, सब बोटियों के ऊपर। अब हम 1 बाय 1 करके इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। बहुत नाइस चिकन टिक्का बोटी बन रही है और तवे के ऊपर तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये देखें, अब हम जो रेडी हो गए हैं चिकन टिक्का बोटी, उनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इन सब स्क्वायर से उतार लेंगे। टिश्यू की मदद से भी आप उतार सकते हैं। आप चाहें तो इसको कोयले को गर्म करके धुआं भी
दे सकते हैं, लेकिन मुझे इफ्तारी में देर हो रही है इसलिए मैं ऐसे ही इसको सर्व करूँगी। कि तैयार हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ, अंदर से भी बिल्कुल पक गए हैं। पुदीने की और धनिए की चटनी के साथ, और साथ मेरे पास इमली की चटनी भी है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे मेरी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।